देखा जाए तो आज जो है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है समाजवादी पार्टी के जो है पार्टी कार्यालय में, और एक गठबंधन की नीति पे विचार किया गया है। क्या लगता है कि ये गठबंधन कहाँ तक साकार साबित होगा? देखिए, जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो विजय रथ लेकर के निकले हैं उसमें दिखाई दे रहा है, और जो समान विचारधारा के लोग हैं वो सब एक साथ मिलकर के झूठी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने 2017 में वायदा किया था कि महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की सुरक्षा के नाम पर ये सरकार में आई थी, मगर किसी भी मुद्दे पर विफल साबित हुई है। इसीलिए समान विचारधारा के लोग एक साथ मिले हैं। आज उसी के चलते पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश कुमार सिद्धार्थ जी और उनकी कमेटी के लोग, जो गाजियाबाद जनपद के लोग हैं, जो गाजियाबाद जनपद की 5 विधानसभाओं में उन्होंने अपना एक संगठन तैयार किया है, उन्हें एक दूसरे से, ताकि समाजवादी पार्टी के और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के पदाधिकारी एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे से उनका परिचय हो सके, और हम लोग एक दूसरे के साथ समान विचारधारा के लोग कार्यक्रम चला सकें, और आने वाले जिस तरीके के भी जो भी कार्यक्रम होंगे हम भी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के जो गाजियाबाद के पदाधिकारी हैं उन्हें निमंत्रण दे सकें। इसलिए आज ये बैठक हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे जनपद की 5 विधानसभाओं में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के आने से हमें बहुत लाभ मिलेगा। और आने वाली 2 तारीख को भी हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, जो हमारे गठबंधन के सभी दल हैं, चाहे उसमें राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी हो, चाहे राजभर जी की पार्टी हो, चाहे सोहेल देव जी की पार्टी हो, जितने भी हमारे सहयोगी संगठन हैं, सभी को हम लोग 2 तारीख को बुला करके एक दूसरे से उनका परिचय करेंगे, ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग बैठ करके रणनीति बना सकें कि आने वाला चुनाव हमें किस तरीके से आगे ले जाना है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए धर्म और जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से चल रही है, कहीं काशी विश्वनाथ को दिखाया जा रहा है, कहीं वाराणसी को दिखाया जा रहा है, कहीं जो है अयोध्या को दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति से जो है देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। क्या समाजवादी विचारधारा के लोग या अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग ऐसे लोगों को समझाने का काम करेंगे जो लोग इसमें भटक रहे हैं? देखिए, ये पूरा देश और प्रदेश जानता है कि कौन सी पार्टी ऐसी पार्टी है जो केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है, जो केवल भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, जो केवल मंदिर और मस्जिद की बात करती है, विकास की बात नहीं करती। आपने देखा पिछले 1 साल से किसानों का आंदोलन चल रहा था, और किसान चीख चीख के कह रहे थे ये किसान जो बिल है ये उनके हित में नहीं है। जब 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, किसी माँ का बेटा चला गया, किसी भाई का बहन का भाई चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी की आजीविका चलाने वाला मुख्य स्रोत चला गया, और जब 700 लोग चले गए, फिर 1 साल बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मैं देश के किसानों से माफ़ी मांगता हूं। आपको माफ़ी उन लोगों से मांगनी चाहिए जिनका आपने, मैं समझता हूं सीधी सीधी इनके मौत के जिम्मेदार हैं, क्योंकि 700 लोग मर गए, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो, सबने तय कर लिया है कि 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जो माननीय अखिलेश जी हैं, क्योंकि अंबेडकर जी की क्या सोच थी, अंबेडकर जी की यही तो सोच थी कि किसानों को, मजदूरों को, दबों को, कुछ लोगों को जो सबसे पीछे बैठे हैं उन्हें आगे लाया जाए। उसी सोच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं और समान विचारधारा के लोगों को एक साथ लाने का काम कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो जिस तरीके से फ्री राशन वितरण किया जा रहा है, वहाँ भी कहीं ना कहीं जो है मोदी जी, योगी जी उसमें छपे हुए हैं, और पार्टी का एक तरीके से प्रचार किया जा रहा है। क्या लगता नहीं आपको भी घर घर मोदी और योगी जा रहा है? मैंने कहा ना आपसे, अब जनता समझ चुकी है। अब चाहे आप 250 रुपये पहले सरसों का तेल कर दो, फिर उसे घटा करके अब कर दो चुनाव के समय पे, आप पहले सब्सिडी बंद कर दो गैस पर पे, 1000 रुपये का सिलेंडर कर दो, अब वापस फिर से उसे सब्सिडी दे करके पहले आप डीजल का, पेट्रोल का दाम 100 रुपये लीटर कर दो, और जब चुनाव आ जाए तो उसे 5-7 रुपये घटा करके। अब जनता जान चुकी है, अब ये फ्री के राशन के चक्कर में आने वाली नहीं है। न 1 किलो चावल से काम चलेगा, न 1 किलो दाल से काम चलेगा, अब केवल रोजगार से काम चलेगा। रोजगार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और वो रोजगार देने में असफल साबित हुए हैं। इसलिए अब जनता इनके झूठे वायदों के चक्कर में आने वाली नहीं है। चुनावी मौसम है, इस तरीके की घोषणाएं अभी और भी होंगी। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार सिंह हमारे साथ हैं। आज देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ में एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, क्या कहेंगे इस प्रेस वार्ता को लेकर? ये प्रेस वार्ता बहुत जरूरी भी थी,
क्योंकि जब हमारा गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ पार्टी का, तो कार्यकर्ताओं का परिचय होना बहुत ज़रूरी था। और जब कार्यकर्ताओं का परिचय हो जाएगा तो आने वाले जो भी प्रोग्राम होंगे वे एकजुट होकर उसको मजबूती से कार्यक्रम भी संपन्न करेंगे और चुनाव में भी मजबूती के साथ हम एक दूसरे का भागीदारी करेंगे। गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। 2 दिन पहले जो है योगी जी के यहाँ जो है रथयात्रा निकाली और हजारों लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। क्या लगता है कि गाजियाबाद की विधानसभा की जो 5 सीटें हैं जिला गाजियाबाद की, उसमें आप अपना अवश्य बना पाएंगे? नहीं, जो अभी जन विश्वास यात्रा जो योगी जी ने निकाली है तो उसमें वो उनका विजन है। उन्होंने मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान इसके अलावा वो सूझता है नहीं। लेकिन उससे पहले हमने भी गाजियाबाद में वाल्मीकि स्वाभिमान यात्रा के एक अनुमति मांगी थी, लेकिन इन लोगों से सरकार ने, शासन प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी, जिसका विरोध प्रदर्शन किया गया और ज़बरदस्ती समाज को रोका गया उस यात्रा को, जन स्वाभिमान वाल्मीकि स्वाभिमान यात्रा को निकालने से। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी समता, बंधुता, न्याय की बात करती है और कहीं ना कहीं संविधान को देश में स्थापित करने का काम करती है, लेकिन इसके विपरीत जो है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, वो कहीं ना कहीं संविधान को तोड़ने खमोड़ने का काम करे। तो कैसे अपने संविधान को बचा पाएंगे आप राजनीति? देखिए, आरएसएस हो या भाजपा हो, इन्होंने तो कभी संविधान को माना ही नहीं। जब से नहीं माना और अब इसको खत्म करने पर उतार हुए हैं। तो जो अम्बेडकरवादी विचारधारा, अम्बेडकर जो विचारों को चलने वाली पार्टी है, वो निसंदेह को रोकेंगे और इसको रोकने का सबसे बड़ा विजन यही है कि 2022 में बीजेपी को कम से कम उत्तर प्रदेश से खदेड़ा जाए और 2024 में केंद्र से। क्या रणनीति, क्या अभी तक की रणनीति बनाई है आपने समाजवादी पार्टी के साथ में? जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 5 विधानसभाओं पे किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, जैसा समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का, तो गाजियाबाद की 5 विधानसभाओं में, और गाजियाबाद की जनता इतनी जागरूक है, वो सब चीज़ जानती है। ऐसा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी भी जानती है, समाजवादी पार्टी का कार्य जो पिछले कार्यकाल रहे उनमें कार्य रहा वो भी जानती है। अखिलेश जी एक पढ़े लिखे युवा हैं और युवाओं के प्रति वो उनका नज़रिया अलग है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उनका विज़न है और उसी विकास को लेकर हम लोग 5 विधानसभा में लड़ेंगे। जिस तरीके से देखा जाए 2022 की चुनावी तैयारी है पूरी जोर शोर से चल रही है और समाजवादी पार्टी तमाम छोटे छोटे दल है उनके साथ में गठबंधन करके जो है एक नया पार्टी को नया रंग रूप देने की तैयारी कर रही है। क्या लगता है इन सब गठबंधन से समाजवादी पार्टी 2022 में अपनी भूमिका निभा पाएगी इस बार? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने जो बहुत सारे दलों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है और सभी दल, जो भी दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं, उन सब दलों का भी अपने अपने क्षेत्र में वर्चस्व है और इन सब दलों के आने से समाजवादी पार्टी का 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित है। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रोग्रेसिव पार्टी के बैठे हैं, इनके आने से भी मैं समझता हूँ जनपद गाजियाबाद में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलने का काम होगा। जिस तरीके से अनुभवी लोग बताते हैं, राजनीतिक लोग ही बताते हैं, जिस तरीके से ज़्यादा पार्टियाँ होती हैं, संगठन होते हैं, कहीं ना कहीं स्थान होती है, टांग खींचाखींची होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ जो है पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्या लगता है आपको इसको कैसे आप इसको देख पाएंगे कि पार्टी के साथ हैं लोग या पार्टी को नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी एक परिवार है और परिवार जितना बड़ा होता है उतना मजबूत होता है। हम लोहियावादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं और हम लोग जो है सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं और समाजवादी पार्टी लोहिया की नीतियों को लेकर आगे चल रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नीतियों को लेकर आगे चल रही है। तो हम लोग सब समाज को जोड़कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। जहाँ तक खींचतानी की बात है समाजवादी पार्टी में और जो गठबंधन, जिन पार्टियों से गठबंधन हो रहा है, हम लोगों में बिल्कुल असमंजस है। आज के भी हम लोग यहाँ बैठे हैं और आने वाली 2 तारीख को जिन पार्टियों से गठबंधन हुआ है, जितने भी उनके पदाधिकारी जनपद गाजियाबाद में हैं, उनके राष्ट्र प्रदेश के पदाधिकारी हों, जिले के पदाधिकारी हों, हम सब लोग उनको बुलाकर और आपस में एक असमंजस बनाकर इस भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी सरकार चल रही है इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जिस तरीके से भी चाचा जी ने बैकडोर से एंट्री की है समाजवादी पार्टी में, क्या लगता है पार्टी मजबूत होगी? पार्टी जो है 2022 में शासन सत्ता पे काबिज हो पाएगी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी ज़मीन खो चुकी है। अभी एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री
उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग गाजियाबाद में घूमे, मगर गाजियाबाद की जनता ने उनको नकारने का काम किया है। मैं समझता हूँ जनपद गाजियाबाद में 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराने का काम करेगी। जसवीर सिंह सोनी जी, आज देखा जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जो एक साझा प्रेस वार्ता की गई है और कहीं ना कहीं 2022 चुनाव की तैयारी को लेके जो है ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। क्या कहेंगे आज की प्रेस वार्ता को लेके? देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता थी, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको अवगत कराया था सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को, ये समाजवादी पार्टी और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के पदाधिकारियों का आपस में तालमेल था, जिससे ये लोग आगे आने 2022 के जो चुनाव हैं मिलकर के चुनाव लड़े और यहाँ की जो जितनी भी सीटें हैं 5 सीटें हैं, 5 सीटों को निश्चित तौर पर जीत करके आए। देखा जाए आप पूरे उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 75 जिले आते हैं। 75 जिलों में से अब तक जो है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की बात की जाए तो कितने जिलाध्यक्ष या कितने ब्लॉक स्तर पे या कितने तहसील स्तर पे अभी तक जो है लोगों को जोड़ा जा चुका है? देखिए, 75 जिलों में से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 65 जिलों से ज़्यादा हमारा संगठन बन गया, जो विधानसभा स्तर तक नीचे तक उसके सेक्टर और जो बूथ तक पहुंच गया है, जिसकी लिस्ट हमने बना करके अपने पार्टी के जो प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जी को दे दी गई है और आज उसकी सूची भी हमने वहाँ कार्यालय में भी जमा कर दी है। क्या ऐसा कुछ प्रक्रिया, ऐसा कुछ कार्यक्रम चल रहा है कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकलाप हैं पूर्व में किए गए वो जन जन तक पहुंचाने के लिए कुछ मुहिम ऐसी चलाई गई है क्या अभी तक? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो शासन काल में जो काम हुए थे, जो इस प्रदेश में जो विकास हुआ था, वो विकास अभी 5 साल में बिल्कुल नहीं हुआ। चाहे वो रोडों का काम हो, चाहे वो नाली खरंजे हों या कहीं किसी जैसे नल हों, हेडपम्प भी हों, पानी की टंकियां भी खूब बनी थी जिससे लोगों को पानी को मिलने का भी प्रयास किया गया था। बुंदेलखंड में एक आर्थिक पैकेज भी दिया गया था जिसमें काम किया गया था। आगरा से लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे इसका सीधा साधा उदाहरण है और इतने कम समय में बना करके दिया। अभी देखा जाए जिस तरीके से दनादन जो है उत्तर प्रदेश के दौरे जो है देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं, रक्षा मंत्री कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इन सब पॉलिटिकल लोगों से जो अपने आप वर्कशॉप में बहुत बड़े लेवल पे हैं, क्या आप उनके सामने टिक पाएंगे? देखिए, इस प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठबंधन हुआ और अन्य जितने भी दल हैं, लोक दल हो या और भी महान दल हैं, इन सबका गठबंधन हुआ है, तो इस प्रदेश का ST, ST, OBC माइनॉरिटी जब एक होने लगा है, इनको दर्द होने लगा है, ये घबरा गए हैं। कभी कहते हैं मुझे लाल टोपी से खतरा है, अरे इस देश को क्या प्रदेश को आपसे खतरा पैदा हो गया है? इस देश का जो मूल निवासी है OBC, SC है, क्या इनसे कहीं देश को खतरा हो सकता है? इसलिए ये परेशान है, इसलिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आखिर में जल्दी जानना चाहूंगा कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की क्या तैयारी है पूरे उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को लेकर? कहाँ कि किस तरीके से आपकी कार्रवाई चल रही है? देखिए, 2022 के चुनाव में 65 जिलों से ऊपर का जो संगठन बन गया हमारा, लगभग 65 पूरे हो चुके हैं। बाकी 3 जिलों का संगठन आज शाम तक तैयार हो जाएगा और कल तक 70 का कंप्लीट हो जाएगा। इन पूरे जिलों में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के जितने भी कैंडिडेट हैं, इन सबको जिताने का काम किया जाएगा और निश्चित तौर पर जीत करके आएंगे और सरकार बनाएंगे।